हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली इवॉल्विंग एयर पावर, स्टेल्थ वॉरफेयर और एआई एनेबल्ड बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन की। Su-30 MKI स्टेल्थ अपडेट्स, नेत्र MK2 AESA रडार और AMCA डिलेज जैसे मेजर डेवलपमेंट्स फ्यूचर इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीशेप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की अपडेट्स इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नंबर 10, इंडियन आर्मी के K9 वॉरियर्स एक्सरसाइज प्रगति 2026 में जमके। इंडियन आर्मी के हाईली ट्रेंड K9 वॉरियर्स ने मेघालय में कंडक्ट हुए एक्सरसाइज प्रगति 2026 के दौरान इंप्रेसिव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है। डिफेंस और आर्मी अपडेट्स के मुताबिक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर और हाई रिस्क टैक्टिकल ऑपरेशंस में स्पेशलाइज्ड मिलिट्री डॉग्स की कैपेबिलिटी को एनहेंस करना था। एक्सरसाइज के दौरान K9 यूनिट्स ने एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू और कॉम्बैट सपोर्ट मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स के मुताबिक मॉडर्न बैटलफील्ड और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मिलिट्री डॉग सर्विलेंस और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मेघालय जैसे डिफिकल्ट टेरेन में K9 यूनिट्स की एफिशिएंसी को टेस्ट और इम्प्रूव करने पर स्पेशल फोकस दिया गया। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि एडवांस्ड K9 वॉरफेयर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की काउंटर टेरर कैपेबिलिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और स्पेशल ऑपरेशंस प्रिपेयर्डनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करती है, स्पेशली डिफिकल्ट टेरेन्स और हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में। नंबर 9, रेड फोर्ट ब्लास्ट एक्यूज ने लखनऊ में टेरर टारगेट्स की रेकी की। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने रेड फोर्ट ब्लास्ट केस इन्वेस्टिगेशन में एक और मेजर रेवलेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स के मुताबिक एक्यूज ने लखनऊ के मल्टीपल सेंसिटिव लोकेशंस की स्काउटिंग और रिकॉनेसेंस की थी, जहां फ्यूचर टेरर स्ट्राइक्स प्लान किए जा रहे थे। NIA के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के इंस्ट्रक्शंस पर पोटेंशियल टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहा था। PTI और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस, लोकेशन ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स का यूज करके टेरर प्लानिंग नेटवर्क को ट्रेस किया गया है। एजेंसीज का मानना है कि एक्यूज्ड रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इकोसिस्टम के कांटेक्ट में था और लार्ज कोऑर्डिनेटेड टेरर मॉड्यूल का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब मल्टीपल सिटीज में सर्विलेंस और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को फर्दर स्ट्रेंथन कर रही हैं। मिलिट्री और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि मॉडर्न टेरर नेटवर्क्स इंक्रीजिंगली डिजिटल कम्युनिकेशन, कोवर्ट रिकॉनेसेंस और स्लीपर सेल स्टाइल प्लानिंग का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से साइबर इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव सर्विलेंस फ्यूचर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल बन चुकी है। नंबर 8, 3 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स मुर्शिदाबाद होल्डिंग सेंटर में लॉन्च किए गए। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी एजेंसीज ने 3 एलिस्ड बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को डिटेन करके होल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया है। PTI और लोकल सिक्योरिटी अपडेट्स के मुताबिक इंडिविजुअल्स को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग और सस्पिशियस मूवमेंट के एलिगेशंस के बाद कस्टडी में लिया गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग डिटेनेस रिपोर्टेडली बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के इंडिया में एंटर हुए थे। सिक्योरिटी एजेंसीज अब उनके बैकग्राउंड, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स और पॉसिबल नेटवर्क कनेक्शंस की डिटेल्स वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स इन्फिल्ट्रेशन रूट्स और इलीगल बॉर्डर मूवमेंट पैटर्न्स पर भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मिलिट्री और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग नेटवर्क्स और अनडॉक्यूमेंटेड बॉर्डर क्रॉसिंग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कंटिन्यूइंग चैलेंज बने हुए हैं। इसी वजह से स्मार्ट बॉर्डर सर्विलेंस, AI एनेबल्ड मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर रैपिडली फोकस बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग और AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स को और एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 7, IAF की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 30 साल पूरे किए। इंडियन एयरफोर्स की फेमस सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने सक्सेसफुली 30 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जो इंडियन मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री का एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। डिफेंस और एविएशन अपडेट्स के मुताबिक सूर्य किरण टीम ने 3 डेकेड्स तक एयर शोज और प्रिसीजन एरोबैटिक्स के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की
प्रोफेशनलिज्म और फ्लाइंग एक्सीलेंस को ग्लोबली शोकेस किया है। सूर्य किरण टीम को स्पेशली कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स, क्लोज फॉर्मेशन फ्लाइंग और हाई प्रिसिशन एरोबेटिक डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक ये टीम सिर्फ एयर शोज का पार्ट नहीं बल्कि यूथ इंस्पिरेशन, पायलट स्किल डेमोन्स्ट्रेशन और इंडिया की एरोस्पेस कैपेबिलिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी मानी जाती है। टीम ने मल्टीपल इंटरनेशनल एयर शोज और नेशनल इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है। मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूर्य किरण जैसी एरोबेटिक टीम्स इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल डिसिप्लिन, पायलट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और एयर पावर इमेज को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके हिसाब से क्या सूर्य किरण टीम इंडिया की एविएशन लेगेसी का सबसे आइकॉनिक सिंबल है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 6, इंडिया ओमान गुजरात डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव कर रहा है। इंडिया अब ओमान गुजरात डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव करने पर सीरियसली फोकस कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। एनर्जी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अपडेट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया टेंशंस और मैरीटाइम रिस्क के बीच ये प्रोजेक्ट वंस अगेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन करता दिख रहा है। प्रपोज्ड पाइपलाइन अरेबियन सी के थ्रू ओमान से डायरेक्टली गुजरात तक नेचुरल गैस सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है, जिससे शिपिंग चौक पॉइंट्स और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस का इम्पैक्ट कम हो सकता है। इंडियन डिफेंस न्यूज और एनर्जी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट इंडिया की फ्यूचर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और सिक्योर सप्लाई चेन प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी कॉरिडोर्स और डीप सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के दौरान भारत के इकोनॉमिक रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेजर एडवांटेज दे सकते हैं। नंबर 5, टॉनबो इमेजिंग ने 40 किलोमीटर रेंज वाला हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस सिस्टम अनवेल किया। इंडियन डिफेंस टेक कंपनी टॉनबो इमेजिंग ने अपना नया ABG-50 हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस सिस्टम अनवेल किया है, जो रिपीटेडली 40 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक यह सिस्टम माउंटेनियस और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जहां लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और अर्ली थ्रेट डिटेक्शन एक्सट्रीमली क्रिटिकल होते हैं। ABG-50 एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, थर्मल इमेजिंग और AI असिस्टेड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया गया है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम एनिमी ट्रूप मूवमेंट, ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर रीजन्स जैसे लद्दाख और नॉर्दर्न सेक्टर में ऐसे सर्विलेंस सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस टेक्नोलॉजी इंडिया की बॉर्डर अवेयरनेस, टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को फ्यूचर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम और ऑटोनॉमस बैटलफील्ड सेंसर्स पर और एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 4, स्वायत्त सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी को ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल शोकेस किए। इंडियन डिफेंस टेक स्टार्टअप स्वायत्त सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी के सामने अपने कॉम्बैट रेडी ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स शोकेस किए हैं, जो फ्यूचर AI ड्रिवन बैटलफील्ड मोबिलिटी और अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये व्हीकल्स डिफिकल्ट टेरेन्स और हाई रिस्क कॉम्बैट जोन्स में ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, रिकॉनेसेंस और टैक्टिकल कॉम्बैट मिशंस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक AI एनेबल्ड नेविगेशन, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स फ्यूचर बैटलफील्ड ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में अनमैन्ड ग्राउंड सिस्टम्स रैपिडली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को मेजर बूस्ट दे सकते हैं। नंबर 3, AMCA फर्स्ट फ्लाइट AB-2032 तक डिले हो सकती है। इंडिया के एम्बिशियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आई है। डिफेंस एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक AMCA प्रोटोटाइप रोल आउट अब रिपोर्टेडली 2030 तक शिफ्ट हो सकता है, जबकि एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2032 के अराउंड एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। ये डिले इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर रोड मैप के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है।
AMCA प्रोग्राम स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन और AI एनेबल्ड कॉम्बैट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के साथ डेवलप हो रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन इंटीग्रेशन, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम टाइमलाइन को इंपैक्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट डिलेज, AMCA को इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी का बैकबोन माना जा रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि AMCA इंडिया की लॉन्ग रेंज एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस, स्टेल्थ कॉम्बैट कैपेबिलिटी और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल प्रोग्राम बना हुआ है। नंबर 2, इंडिया का नेत्र MK2 अब उत्तम AESA रडार के साथ आएगा। इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र MK2 अब उत्तम डेराइव्ड AESA रडार के साथ डेवलप किया जा रहा है, जो 300 डिग्री कवरेज और अराउंड 800 TRMs यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक यह सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की एयरबोर्न सर्विलेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट दे सकता है। नेत्र MK2 एडवांस्ड एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्शन, मिसाइल ट्रैकिंग और बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तम AESA रडार टेक्नोलॉजी इंडिजिनस रडार इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पिलर बन चुकी है, जिसे फ्यूचर फाइटर जेट्स और एयरबोर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। यह सिस्टम लॉन्ग रेंज सिचुएशनल अवेयरनेस और रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि नेत्र MK2 इंडिया की इंडिजिनस एयरबोर्न सर्विलेंस कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस और फ्यूचर एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। नंबर 1, हेल SU-30 MKI रडार विजिबिलिटी कम करने पर काम कर रहा है। हेल रिपोर्टेडली इंडिजिनस रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी RAM कोटिंग प्रोग्राम के थ्रू SU-30 MKI फाइटर जेट्स के रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने पर काम कर रहा है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक ये इनिशिएटिव इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई अपग्रेड रोड मैप का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव एयरक्राफ्ट सर्वाइवेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है। RAM कोटिंग एनिमी रडार सिस्टम्स के अगेंस्ट एयरक्राफ्ट की डिटेक्टिबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, स्पेशली बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में। इंडियन डिफेंस न्यूज और एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक SU-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में AESA रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और स्टेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज पर एग्रेसिवली फोकस किया जा रहा है। ये अपग्रेड्स फ्यूचर हाई थ्रेट एयर कॉम्बैट सिनेरियोज में एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टेल्थ एनहांसमेंट और इंडिजिनस अपग्रेड प्रोग्राम्स इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी और डिफेंस सेल्फ रिलायंस को मेजर बूस्ट दे सकते हैं। डिफेंस टेकअवे, आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत साइमल्टेनियसली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एयरबोर्न सर्विलेंस, ऑटोनोमस वॉरफेयर और स्मार्ट बैटलफील्ड सिस्टम्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। SU-30 MKI स्टेल्थ एनहांसमेंट, नेत्र MK2 रडार कैपेबिलिटी और ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक और AI ड्रिवन वॉरफेयर एनवायरनमेंट के लिए रैपिडली प्रिपेयर कर रही हैं। साथ ही AMCA डिलेज ये भी दिखाते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट्स एक हाईली कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवरऑल इंडिया ग्रेजुअली इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर AI ड्रिवन वॉरफेयर रेस में चाइना और पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक एज गेन कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन हमें ऐसी ही पावरफुल डिफेंस अपडेट्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। जय हिंद।